राधे राधे एवरीवन। भाई न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 24 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ेस। ओके, बट इन डिटेल एंड वन मोर थिंग, आपको हर एक फैक्ट, हर एक डिटेल को अपने नोट्स में राइट डाउन करते चलना है, क्योंकि एग्जाम के टाइप के आपके हैंड रिटन नोट्स ही होते हैं जो आपकी प्रॉपर हेल्प करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले जानते हैं आज के दिन को, यानी कि 24 जनवरी को। एंड आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, डेली टू डेली प्लीज़, अगर आपको इनके बारे में जिन फेमस पर्सनालिटी का उस पर्टिकुलर डे के डेथ होती है या बर्थ होता है या कोई सा भी इवेंट होता है, उसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो प्लीज़ 11 बजे के सेशन को, 11 बजे के लेक्चर को प्लीज़ अटेंड कीजिए डेली। ओके, तो जानते हैं आज इनके बारे में। आज ही के दिन यानी कि 24 जनवरी को हमारे देश के सबसे बिहार के सबसे महान सीएम या देश के सबसे महान पर्सनालिटी कर्पूरी ठाकुर जी का बर्थ हुआ था। यही कर्पूरी ठाकुर जी जिनको रिसेंटली 26 जनवरी 2024 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, एंड बिहार के पहले नॉन कांग्रेसी सीएम। ओके, सेकंड पर्सनालिटी आती है होमी जहांगीर बाबा, जिनकी आज के दिन डेथ हुई थी 24 जनवरी को, जिनकी डेथ हुई थी होमी जहांगीर बाबा, जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। माना जाता था, कहा जाता है अगर इनकी डेथ अगर थोड़ी सी लेट होती तो ये हमारा इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी टाइम पहले सक्सेस हो जाता। इंडिया काफ़ी टाइम पहले न्यूक्लियर पावर्ड हो जाता था। ओके, वन मोर थिंग, आज ही के दिन ब्रिटेन के सबसे महान और पावरफुल लीडर विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल की डेथ हुई थी। कौन थे विंस्टन चर्चिल? जिनसे एडोल्फ हिटलर भी डरता था। एंड वही विंस्टन चर्चिल जिन्होंने महात्मा गांधी को आधा भूखा नंगा फकीर या भिखारी कहा था। वन मोर थिंग, आज ही के दिन 24 जनवरी को स्टीव जॉब्स ने अपना पहला कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या फिर माउस ऑपरेटेड कंप्यूटर मैकिन्टोश को लॉन्च किया था। वन मोर थिंग, आज के दिन एक ऐसा सैनिक जिसका नाम था सुखोई युकोया, उनको 28 साल बाद रेस्क्यू किया था। रीज़न क्या था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे जापान ने एक आइलैंड कैप्चर किया था, गुआम आइलैंड। ओके, एंड गुआम आइलैंड को रिकैप्चर कर लिया था यूएसए ने। बट इस न्यूज़ को इस सैनिक ने, इस सोल्जर ने एक फेक न्यूज़ समझी, एक प्रोपेगेंडा समझा, एंड इन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया और ये जंगल में भाग गए। अगले 27 से लेकर 28 सालों तक इन्होंने उसी जंगल में सरवाइव किया। एंड इनको बिलीव था कि जापान को तो कोई हरा ही नहीं सकता। इनको बिलीव था जापान तो किसी से हार ही नहीं सकता। एंड 27 से 28 सालों तक इनका यही मानना रहा कि पूरा अभी तक वर्ल्ड वॉर चल रहा है। प्लीज़ इनके बारे में डिटेल में बताया गया है 11 बजे वाले सेशन में, प्लीज़ जाइए एंड अटेंड कीजिए। ओके, मूव करते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ से, जो है सेंटर पुशेस साइंटिफिक अपस्केलिंग ऑफ जीआई टैग कालादी फ्रॉम जम्मू कश्मीर। एक्चुअली जम्मू कश्मीर का एक जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है जिसका नाम है कलाडी। ओके, ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, एंड इसको रिसेंटली जीआई टैग से भी वो किया गया था। बट जीआई टैग होने के बावजूद इसका प्रमोशन उतने ज़्यादा लेवल पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी डिश है जो रो मिल्क से बनती है, एक कच्चे मिल्क से, जिसको मोज़रेला ऑफ जम्मू भी कहते हैं। ओके, मोज़रेला ऑफ जम्मू। बट इसकी जो लाइफ साइकिल है, इसका जो लाइफ सेल्फ है, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। काफ़ी ज़्यादा कम मीन्स बिना रेफ्रिजरेटर के ये 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता। तो जम्मू कश्मीर से अगर इसको नेशनलाइज यानी कि इंडिया के लेवल पर लाना है और इंडिया से प्रमोट करके या इसको आउटर इंडिया ले जाना है, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना है, तो इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये होती है 2 से 3 दिन तक। इस वजह से इसका इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। उसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये इसको और ज़्यादा पुश करने के लिए साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी की हेल्प लेने का डिसीज़न लिया। इन्होंने रिसेंटली एक टाइप कराया CSIR CFTRI मैसूर और CSIR IIIM जम्मू से, कि इस पर रिसर्च की जाए, इस कलाडी पर रिसर्च की जाए, एंड इसको ही सेल्फ लाइफ को और ज़्यादा इन्हेंस या और ज़्यादा बढ़ाई जाए, ताकि इसको
उधमपुर से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से इंडिया लेवल एंड इंडिया लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक प्रमोट किया जा सके। एंड ये प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर भी इंक्लूडेड है। बात करते हैं इसका रीज़न क्या है और इसको क्यों इतना ज़्यादा किया जा रहा है पुश। तो ये जम्मू कश्मीर की सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश मानी जाती है, सबसे ज़्यादा रिलायबल एंड बेस्ट डिश मानी जाती है, वहाँ का एक तरह से नेशनल फूड भी कह सकते हैं अपन उस पर्टिकुलर एरिया का। एंड इसकी प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको प्रमोट करने के लिए साइंस की हेल्प लेने का डिसीज़न लिया। बट उनकी एक कंडीशन है, इसका टेस्ट, इसके मिनरल कंटेंट्स, इसका न्यूट्रिशन वैल्यूज़, किसी भी चीज़ में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। ओनली देन ही विल अलाउ। ओके, सो दिस इज द ऑल न्यूज़ अबाउट दैट पर्टिकुलर GI टैग्ड कलादी फ्रॉम जम्मू कश्मीर। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर, जो है ग्रेका मशेल बोन इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ओके, कौन है ग्रेका मशेल एंड क्या है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर होता है नोबेल पीस प्राइज, सेम वैसे ही इंडिया के लेवल पर होता है इंडिया का इंदिरा गांधी पीस प्राइज, जो किसे मिला है, ग्रेका मशेल को, रिसेंटली आज के दिन। ओके, बात करते हैं पहले ग्रेका मशेल की। तो ये बाय प्रोफेशन एक सोशल राइट एक्टिविस्ट, एक ह्यूमैनिटेरियन लीडर हुआ करती है। ओके, कहाँ से है ये, मोजाम्बिक, अफ्रीका की एक कंट्री मोजाम्बिक से ये बिलोंग करती है। एंड ये चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए, वुमेन के वेलफेयर के लिए एंड पुअर्स के वेलफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अपनी आवाज़ को वॉइस करने के लिए जानी जाती है। एंड इन्होंने यूनाइटेड नेशन के प्रोग्राम्स में, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन में भी अपने आप को सर्व किया है। एंड 1996 में इनकी एक रिपोर्ट आती है, कौन सी, चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इस रिपोर्ट में इन्होंने डिटेल में बताया है कि कैसे चिल्ड्रंस की लाइफ यानी कि बच्चों की लाइफ एक वॉर में या फिर किसी भी दो देशों के बीच में जब कोई डिस्प्यूट होता है, कन्फ्लिक्ट होता है या वॉर होती है, बैटल होती है, तो उस फेज़ में चिल्ड्रन के बारे में, बच्चे कैसे सर्वाइव करते हैं या उनकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको इन्होंने डिटेल में समझाया है। उन्होंने बताया कि उनके फ्यूचर, सबसे पहले उनकी एजुकेशन का लॉस होता है, उनकी उस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल के उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का लॉस होता है। वन मोर थिंग, उनके फ्यूचर को सेक्रीफाइस करा दिया जाता है इन पर्टिकुलर वार्स की वजह से। इन्होंने इस रिपोर्ट में डिटेल में समझाया था एंड उस वजह से ये वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुई थी। ओके, इनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। बट इनकी एक और लाइफ की वी कैन से एक और लाइफ का अचीवमेंट नहीं कहेंगे, बट वन मोर थिंग अबाउट हर इम्पोर्टेंट थिंग, ये प्रेसिडेंट ऑफ मोजाम्बिक की समोरा मशेल एंड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला की वाइफ है। दो देशों की हेड ऑफ द स्टेट, दो देशों के हेड ऑफ द कंट्री, यहाँ के प्रेसिडेंट की वाइफ समोरा मशेल मोजाम्बिक की एंड नेल्सन मंडेला अफ्रीका साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट की वाइफ थी। बात करते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज की। ओके, तो इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर वी कैन ऑल्सो से, कौन, इंदिरा गांधी, उनके नाम पर दिया जाता है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। ये पीस प्राइज या ये प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, या तो पीस वाली बात करें, या कोई डिसआर्मामेंट या कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने के लिए, सोल्व कराने की बात करें, या फिर किसी भी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की बात करें, उनको ये प्राइज़ दिया जाता है। ये प्राइज़ स्टार्ट कब हुआ था, 1986 में। इंदिरा गांधी की डेथ होती है 1984 में एंड 1986 में इस अवार्ड को हर साल पर ईयर दिया जाता है। इस अवार्ड को देता कौन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। वन मोर थिंग, ये किसके नाम पे, इंदिरा गांधी के दिया जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट इसको इस प्रेजेंट मूवमेंट में कौन लीड करता है, या इसका चेयरमैन पर्सन कौन है, एंड क्या इस अवार्ड को कौन देता है, PM, प्रेसिडेंट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन, या फिर होम मिनिस्टर। ओके, सो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर, जो है डायरेक्टली फ्रॉम रिपब्लिक डे परेड। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज विल शोकेस द स्वामित्व स्कीम।
क्या है समिता स्कीम, क्या होती है ये परेड, सब चलिए जानते हैं सब कुछ एक एक डिटेल में। लाइक 26 जनवरी को होगी 77th रिपब्लिकन डे सेलिब्रेट किया जाएगा दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ओके, एंड उस 77th परेड में कुछ स्टेट्स, कुछ मिनिस्ट्रीज अपनी लाइक झांकियाँ, व्हाट वी से, झांकियों को लाइक शोकेस करेंगे। और उसी में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ये शोकेस करेगी समिता स्कीम को। क्या ये स्कीम, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 24 अप्रैल 2021 को। कब? नेशनल पंचायती राज डे के दिन। एंड इसको लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वो समझते हैं। अगर कोई रूरल एरिया है या कोई गांव है, वहाँ के एक एक लोकेशन, वहाँ का खेत, वहाँ के खलियान, वहाँ का गार्डन, वहाँ के घर, वहाँ की दुकान, हर एक एक चीज़ का डिटेल्ड में स्टेप बाय स्टेप हर एक एक माइन्यूट टू माइन्यूट डिटेल को लाइक उसकी मैपिंग करना, दैट वाज द रीज़न। इसमें टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ। जैसे अपन लाइक बड़े बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का एक ओवरव्यू ले सकते हैं ऊपर से, बट गांव में ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि गांव में काफ़ी ज़्यादा रीजंस रहते हैं, लाइक इश्यूज़ रहते हैं। बट इस स्कीम के तहत, इस स्कीम की वजह से इस गांव के इस सर्विलांस को या इसकी मैपिंग करना पॉसिबल हुआ। ओके, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी जिसका लाइक समिता का माने तो सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। गाँव की सर्वे करना, उसको इम्प्रोवाइज तरीके से टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसकी प्रॉपरली मैपिंग करना, ताकि गाँव में अगर कोई लाइक ज़मीन है तो ज़मीन के डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सके, क्योंकि उनकी मैपिंग प्रॉपर रहती है। गांव में अगर खेतों से बढ़ते हुए बावात को क्लियरली डिवाइड हो, गांव में अगर किसी का बंटवारा हो तो वो प्रॉपरली डिवाइड किया जाए। हर एक लैंड का प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है, हर एक खेत का, खलियान का, चौकट का प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है इसके अंदर। ओके, तो इसी स्कीम को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए एंड इसकी सक्सेस रेट को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको 77th रिपब्लिकन डे परेड में शोकेस करने का डिसीजन लिया। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट थिंग पर, जो है आपने कितने ध्यान से इस लेक्चर को सुना। तो चलिए बताइए, द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट वाज इंस्टीट्यूट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को, डेवलपमेंट अवार्ड को कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशंस, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट या इंडियन नेशनल कांग्रेस। द स्वामित्वा स्कीम यूजेस विच टेक्नोलॉजी टू establish clear property ownership in rural inhabited area? Satellite imagery and AI, blockchain and IoT, drone survey and GIS, manual land survey. And the next and the last question is, Kaladi Nonda mozzarella of Jammu is associated with which district of Jammu and Kashmir? Kathua, Rajouri, Udhampur and Poonch. Okay, please write everything in the comment box. And one more thing, आपको डेली के डेली इस सेशन को वॉच करना है। एंड वन मोर सेशन इज देयर इन विच यू विल गेट अ डिटेल एनालिसिस ऑफ एवरी फेमस पर्सनालिटी जिनकी उस पर्टिकुलर डे पे डेथ हुई या उनका बर्थ हुआ या उस पर्टिकुलर डे का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट। तो सो दिस मच इज़ फ्रॉम माई साइड, प्लीज़। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, आई एम नॉट सेइंग कि आप लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, बट 7 दिन तक लगातार इस सेशन को जरूर देखिए, दोनों लेक्चर्स को जरूर देखिए। एंड अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट ना दिखे देन प्लीज़ क्विट इट। ओके, सो थैंक यू, दिस मच इज़ फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे कल सेम टाइम। राधे राधे।